नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत और आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर वृश्चिक लगन के अंदर क्या फल होता है चंद्रमा का सभी 12 भावों में। 12 भाव, हर भाव एक अलग बात को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग चीज़ सीखने को और समझने को मिलती है। और हमारा ये पूरा का पूरा जो संसार है, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जितने भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं, सारे इन 12 भावों में ही समाहित हैं। क्योंकि एक भाव सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ कुंडली में आप देख सकते हो, जहाँ लिखा है लगन, वो लगन है, वो शरीर भी है, उससे मान सम्मान भी देखते हैं, वहाँ से आयु भी देखते हैं, वहाँ से प्रेम भी देखते हैं, उस घर से आपकी कदकाठी भी देखते हैं, उस घर से लगन से आपका व्यक्तित्व भी देखते हैं, उस घर से आपकी हिंसा भी देखते हैं, और उस घर में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर क्या पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का है। जहाँ आप धन लिखा देख रहे हैं, वहाँ पर 9 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि वो सेकंड हाउस पैसे का है, तो वो रूप खूबसूरती का भी है, वाणी का भी है, परिवार का भी है, आपके अकस्मात धन लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है और आपको अलगाव भी देता है, आपको धन से राज्य शक्ति भी देता है, धन साम्राज्य योग भी देखा जाता है, आपकी आंखों का भी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हर घर एक अलग विशेष पर्टिकुलर पॉइंट से ताल्लुकात रखता है। यही मैं आज आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आपको सुनना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपको मैं ज्योतिष की बारीकियों से अवगत कराऊंगा। आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है कि वृश्चिक लगन में चंद्रमा जैसे ग्रह का, शुभ ग्रह का 12 भावों पर फल। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता है, और मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं। मन पीड़ित हो गया तो समझ लीजिए शरीर ही पीड़ित हो गया, बुद्धि भी पीड़ित हो गई। और अगर मन मजबूत रहा तो ये बुद्धि को भी नियंत्रण में कर सकती है, क्योंकि मन आपके वश में है। जिसका मन वश में नहीं होता तो उसके ऊपर बुद्धि हावी हो जाती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको बुद्धि को हावी होने देना है या नहीं। मैं आज आपको जानकारी दूंगा और बहुत डीप जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से खाली आपके भविष्य की ही भविष्यवाणी पता नहीं चलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप खुद भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपके फल को प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर पर बात करूंगा कि वृश्चिक लगन में चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के पास डिपार्टमेंट क्या आता है। तो आप जहां पर लिखा देख रहे हैं इस डिस्प्ले की कुंडली में 4 नंबर मतलब कर्क राशि और उसके मालिक यानी कि चंद्र ग्रह। तो भाग्य का स्वामी चंद्रमा हो गया। अब ये आपके इन 12 भावों में एट द टाइम ऑफ बर्थ कहीं भी बैठा हो सकता है। हो सकता है जब आप पैदा हुए थे तो उस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहा हो तो ये 8 नंबर में बैठ जाएगा। हो सकता है किसी का 9 नंबर में चल रहा हो धनु राशि में, तो ये 9 नंबर वाले घर में बैठ जाएगा जहाँ 9 नंबर लिखा है। इसीलिए यहाँ पर हर भाव पर चंद्रमा को लिखा गया है, चा शब्द लिखा गया है। अब जिसका जिस घर में बैठा है आप उस घर का फल सुन सकते हैं। जी हाँ, तो आइए विषय को प्रारंभ करता हूं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप हमारी आवाज़ बनिए और लोगों तक हमारी वाणी को पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इन वीडियोस का लाभ उठा पाएं, वो भी समझ पाएं कि आखिर ज्योतिष कितनी गहरी है। तो दोस्तों, प्रथम भाव, इस घर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा बैठे हैं तो ये नीच के हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग्य स्थान के मालिक होकर के नीच हो गए। वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाते हैं और इनका नीच होना अच्छा नहीं होगा। इनके नीच होने से आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इनके नीच होने से आपके स्वास्थ्य में नरमी देखने को मिलेगी, आपका भाग्य कमज़ोर होगा, जीवन का जो प्रारंभिक समय रहेगा आपका वो विशेष रूप से संघर्षरत रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर चंद्रमा डिग्रियों को पार कर चुका है या मान लीजिए 8-10 डिग्री का या 12, 15, 18 डिग्री तक का है तो बात अलग है, तो फिर ये आपको अच्छा फल दे सकता है और ये शुभ स्थिति में हो, जैसे मंगल भी बलवान हो या फिर चंद्रमा गुरु से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपको ज़बरदस्त मान सम्मान दे सकता है, आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आ सकता है, आपको जो मानसिक रूप से तनाव, भय भ्रम बना हुआ है इससे ये आपको मुक्त कर सकता है, ऐसा योग देगा। पर चंद्रमा की यहाँ पर जो एक दृष्टि जा रही है, जिसको 7th दृष्टि बोलते हैं, वो जा रही है 2 नंबर राशि पर, दाम्पत्य जीवन के घर में, जिसके कारण मैरिज लाइफ के लिए ठीक रहेगा, मैरिज लाइफ को ये संतुलित रखेगा। चुनौतियाँ तो उसमें भी आएगी क्योंकि ये खुद नीच होकर के दृष्टि डाल रहा है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये यहाँ पर मैरिज लाइफ को संतुलित रखेगा। पर एक चीज़ ज़रूर है कि आपको मानसिक रूप से व आर्थिक रूप से उलझनें बराबर बनी रहेंगी, ऐसा एक योग यहाँ पर अवश्य बनता है। तो ये उलझनों में गिरे रहने की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपकी जो पत्नी है वो अच्छी रहेगी और उसका सहयोग भी आपको काफ़ी बहुतायत मात्रा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका 2nd हाउस में बैठ जाए, 9 नंबर की राशि में बैठ जाए, धनु के अंदर बैठ जाए, तो यहाँ चंद्रमा का बैठना, भाग्य स्थान का मालिक होकर के बैठना, ये बहुत शुभ योग हो जाता है, क्योंकि 2nd हाउस में गुरु के घर में है, धन के घर में है, परिवार के घर में है, वाणी के घर में है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी वाणी से बहुत मधुरभाषी हो जाएंगे, आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव छोड़ेंगे, लोग आपके दीवाने रहेंगे, आपके शब्दों में ही एक आकर्षण रहेगा, लोग स्वतः आपकी ओर खिंचे चले आएंगे, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो बहुत आकर्षक रहेगा, आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे, आप बहुत संवेदनशील रहेंगे, आप भ्रमणशील रहेंगे, आप अपने पिता के आज्ञाकारी हो जाएंगे और धन की जो स्थिति है आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। और 2nd हाउस शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा, आप धनी भी काफ़ी रहोगे, आपको पिता से धन प्राप्त होने का योग बनेगा, आप अनेक युक्तियों से धन अर्जित करोगे, ऐसा योग बनेगा। और चंद्रमा की ये जो 7th दृष्टि रहेगी वो आपके आयु के घर पर रहेगी, आपके 8म भाव पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके विदेश जाने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहेगी। और यहाँ पर यदि चंद्रमा भी चंद्रमा के साथ शुक्र मजबूत हुआ या गुरु मजबूत हुआ, तो ऐसे में साहित्य में, संगीत में, कला में, अभिनय में भी आपको विशेष इंटरेस्ट रहेगा। या फिर चंद्रमा के साथ शुक्र और मंगल की युति हुई, या ये दोनों ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, या ये दृष्टि में संबंध बना रहे हैं किसी भी रूप में, तो भी आपको अभिनय संगीत में काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कहने का ये मतलब है कि आपका भाग्य बलवान रहेगा, और भाग्य बलवान है तो सब कुछ बलवान है, और भाग्य कमज़ोर तो सब कुछ कमज़ोर, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका 3रे स्थान में बैठ गया, 10 नंबर राशि में बैठ गया, मकर में, शनि की राशि में, भाग्य का स्वामी होकर के बैठ गया और भाग्य को ही देखेगा, दृष्टि आएगी, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। अपनी राशि को कोई भी ग्रह देखे, अपने घर को कोई भी ग्रह देखे तो ये तो अच्छा ही है ना। बेशक बैठा शत्रु राशि में, पर फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको संगीत से लाभ देगा, आपको देश के अंदर यात्राएं बहुत कराएगा, और ये यात्राएं मजबूरी की होंगी, आप चाहते नहीं हो करना पर करनी पड़ जाएंगी, ऐसा योग बन जाता है। जब शनि की राशि में चंद्रमा जाता है तो आपका व्यक्तित्व मिलनसार रहेगा, आप काफ़ी बुद्धिमान रहोगे, आपका गला अच्छा रहेगा, सुरीला रहेगा,
आपको पढ़ने का शौक रहेगा विशेष रूप से, मतलब आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको अपने भाई बहनों का जो सुख है वो काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा, और इसके अलावा विशेषकर आपका साहस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहेगी। और आपके जीवन में का जो आरंभिक दौर रहेगा, यानी कि लगभग 20-22 साल 25 साल तक की जो आयु रहेगी, ये थोड़ी सी दौड़ भाग वाली रहेगी, चुनौतीपूर्ण रहेगी, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर आपकी जो लगन से चंद्रमा की स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। पर विशेष भाग्य आपका फिर भी उदय होगा। 32 वर्ष की आयु के बाद आपके जो भाग्य है उसको एक अच्छा बल प्राप्त होगा। ऐसे जो ग्रह गोचर हैं वो भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बनेंगे, और उसका मूल रूप से कारण जो है वो ये है कि चंद्रमा खुद भाग्य के घर को देख रहे हैं। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, और 4th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है, जैसा मैंने बताया, सुख साधनों का, और कुंभ राशि में बैठेंगे। यहाँ पर शनि की ही राशि रहेगी। ऐसी स्थिति में कठिन परिश्रम जरूर कराएंगे, संघर्षपूर्ण चुनौतियां भी लेकर के आएंगे। पाप प्रभाव में यदि हुए तो माता को कष्ट भी देंगे। आपको व्यवसाय के अंदर सफलता मिलेगी ज़रूर, पर आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। आपका जीवन परिश्रमी बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा योग बनेगा। आपको भूमि से, मकान से, वाहन से इस प्रकार के सुख जरूर प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ड्रॉबैक केवल ये रहेगा कि ये माँ के घर में बैठा है तो माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा कमजोर हो गया तो आपकी सरकारी नौकरी में बाधा लेके आएगा, आपको जॉब ठीक से नहीं करने देगा। यहाँ चंद्रमा मजबूत रहा, साथ में आपका मंगल मजबूत रहा तो आपको सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, या आपका सूर्य मजबूत रहा तो आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी में आपको काफ़ी अच्छा पद भी प्राप्त हो जाएगा, बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि आप अपने फादर के आज्ञाकारी हो जाओगे, उनकी आज्ञा की अवहेलना, उनके आदेश की अवहेलना आप नहीं कर सकते, ऐसा आपकी पत्री कहेगी। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका पंचम भाव में बैठ गया, ज्योतिष के अंदर जो 5th हाउस होता है वो बुद्धि उन्नति का, अकस्मात धन लाभ का, संतान सुख का होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब हो गया कि मीन राशि, और इस मीन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो गुरु हैं, और चंद्रमा के ये परम मित्र होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ जो आपको फल देगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसकी कल्पना इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि भाग्य का स्वामी, आप देखिए जहाँ 4 नंबर लिखा है वो नवम भाव है, और उसको त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण में बैठे हैं पंचम भाव में 12 नंबर में, और क्या चाहिए कि त्रिकोण का त्रिकोण से संबंध बन गया, यहां बहुत अच्छा हो जाता है। कर्क राशि से नवम चले गए चंद्र ग्रह, मीन में बैठ गए, और फिर आपको जो ये रिजल्ट देंगे मैं वाकई कह सकता हूं कि वारे न्यारे। आपको बड़ा पद मिलेगा, आपको बड़ा मान सम्मान मिलेगा, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा, कल्पना शक्ति अच्छी रहेगी, डीप थिंकर रहोगे, अच्छे रिसर्चर रहोगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी बुद्धि उन्नति के रास्ते बनेंगे, अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा, आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रबंधन कला, आपकी शास्त्र कला, आपकी नीति कला, ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इनमें आपको किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे क्योंकि कुंडली में ऐसे योग बन जाएंगे, और योग का ही तो सारा खेल है दोस्तों। ये योग ही तो हैं जो अपना रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका 6ठे भाव में चला गया, और एक बात और बोलूं, अगर आपकी चंद्रमा की दशा भी आ जाए और आपका पंचम भाव में मीन राशि में चंद्रमा बैठा है,
और चंद्रमा यहाँ कोई पाप प्रभाव में नहीं है, आपको इतना पैसा कमा के दे देगा चंद्रमा, इतना पैसा कमा देगा कि आपको रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप कहोगे कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया, क्योंकि भाग्येश की दशा होगी आपकी, और भाग्येश आपका त्रिकोण में बैठा होगा और शुभ प्रभाव में होगा, आपको बहुत उन्नति करा देगा। अब बात करता हूं छठे भाव की, जहां पर लिखा हुआ 1 नंबर, और वो मंगल का घर है, और लगन भी मंगल की है, वृश्चिक लगन की आज बात हो रही है, और चंद्रमा भी मंगल के ही घर मेष राशि में छठे भाव में बैठ गए और भाग्य के स्वामी हो गए, छठे में चले गए। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके साथ पास बहुत अच्छी जिम्मेदारी और आपको बुरी जगह बैठा दिया जाए तो आप कैसा रिजल्ट दोगे। कमी तो आ ही जाएगी फल में, क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट अच्छा था पर बैठ गलत जगह गए। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, तनाव का, टेंशन का, ऐसी चीज़ों का योग बनेगा। पर ये मेष राशि में बैठे हैं तो गुप्त तरीके से पैसा दे देंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, आपकी जो बॉन्डिंग रहेगी अपने पिता के साथ वो अच्छी नहीं रह पाएगी, आपको उसमें कष्ट आएगा, आपको उसमें परेशानी आएगी, आप बोलोगे मज़ा नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में खटास बनी रहेगी, आप कहोगे कुछ वो समझेंगे कुछ, माता को कष्ट आएगा, उधर विकार आपको यहाँ पर होंगे, शरीर दुबला पतला हो जाएगा क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, व्यावसायिक परेशानियाँ अधिक आएंगी, चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी पत्रिका में, ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों देरी मत करिए, आपके पास समय है, मेहनत कर लो, चंद्रमा को यहाँ पर मजबूत कर सकते हो आप। यहाँ पर आप चंद्रमा का एक मोती रत्न पहन सकते हो, इस रत्न को पहनने से चंद्रमा को ताकत मिलेगी तो ये अपना शुभ रिजल्ट आपको दे पाएगा। और अगर ये यहाँ पाप प्रभाव में आ गया तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए आपको, अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठा है भाग्य का स्वामी होकर के, तो आपको मोती ज़रूर पहन करके रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। इसी प्रकार से यदि आपका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए, दाम्पत्य जीवन का घर है, वहां लिखा है 2 नंबर, यानी कि उच्च का हो गया, पावर बढ़ गई। चंद्रमा को पावर मिलने का मतलब है मन को ताकत मिलना, आपका व्यक्तित्व तो सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करेगा ही। इसके अलावा आप भाग्यशाली भी रहेंगे क्योंकि भाग्येश होकर के सप्तम भाव पर आया है। आपके माध्यम से आपके जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, आपको तकनीक के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा, आपकी जो बाल्यकाल की अवस्था है उसके अंदर आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, ऐसा योग बनेगा। परंतु विवाह के बाद जो आपका भाग्य चमकेगा उसके तो वारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। आपको व्यापारिक पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा, आपकी दैनिक इनकम अच्छी रहेगी अगर आपका डेली बेसिस का काम है धन का। आपको कलाओं की बड़ी अच्छी नॉलेज रहेगी, आप कलाओं में निपुण रहेंगे, आपको विशेषकर शिल्प कला का विशेष शौक रहेगा और अनेक संसाधनों के द्वारा आपको गुप्त युक्तियों से पैसा भी प्राप्त होगा। ऐसा भी योग आपकी कुंडली के अंदर बनेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण फल है, किंतु परंतु वाली बात नहीं है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया जो बात मैंने आपको बताई है तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ जाए अष्टम भाव में, तो यहाँ 3 नंबर राशि में बैठ जाएगा, बुध के घर में जाकर के बैठ जाएगा, अस्थिर स्वभाव कर देगा, चंचल स्वभाव कर देगा, मति भ्रम कर देगा, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कब करूं। धन प्राप्ति में आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, बीमारियों पर पैसा खर्च होता रहेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप किसी भी चीज़ का कोई विशेष रूप से लाभ नहीं उठा पाएंगे। लाभ उठाने में आपको आपके लिंक मान लीजिए बहुत अच्छे हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि गुप्त पैसा आने का योग बनता है, क्योंकि ये धन को देखेंगे तो गुप्त युक्तियों से पैसा दे देते हैं। वो बात अलग है कि बीमारी में पैसा खर्च होगा, वो विषय अलग है, बट गुप्त युक्तियों से धन जरूर आएगा। आपको गले छाती से
आपको साइनस की प्रॉब्लम होना, भय भ्रम जल्दी हो जाना, ऐसे योग जरूर बनेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका भाग्य के घर में बैठ जाए, 4 नंबर राशि में बैठ जाए, स्वग्रही हो जाएगा, अपनी ही खुद की राशि में बैठ जाएगा, और आपको क्या चाहिए? इससे अच्छा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि मेरे पास जो जिम्मेदारी है मैं वहीं बैठ गया, किसी और के घर नहीं बैठा। भाग्य को चमकाएगा, शास्त्र संबद्ध बात करोगे, उत्तम विद्या का सुख प्राप्त होगा, बड़े लोगों से सानिध्य प्राप्त होगा, नीतिवान रहोगे, भाग्यवान रहोगे, धार्मिक रहोगे। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर बनेंगे। संगीत में, कला में, साहित्य में काफ़ी निपुण हो जाओगे। विदेशों में आपका आना जाना लगा रहेगा। तमाम प्रकार के जो सुख हैं उनसे युक्त रहोगे। बस यहाँ पर ये पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। अगर पाप प्रभाव में ज़्यादा आ गए तो फिर ये आपको दिक्कत दे देंगे, फिर ये आपको कष्ट दे देंगे, फिर ये आपको बाधा उत्पन्न करेंगे, और फिर आपका एक ही प्रश्न रहेगा कि स्वयं राशि का चंद्रमा होने के बावजूद भी हमारे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाया। ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपके बराबर निकल के आते रहेंगे कि गुरुदेव ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। यही चंद्रमा आपका कर्म भाव पर बैठ जाए, 5 नंबर राशि में बैठेगा, बहुत अच्छा है, भाग्येश होके कर्म पे चला गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जस्ट अपनी कर्क राशि से नेक्स्ट हो गया, बहुत बढ़िया योग बना देता है। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य की तो वृद्धि होगी ही, आपके कर्म की गति भी मजबूत होगी, आपको अनेक संसाधनों द्वारा लाभ प्राप्त होगा, और इसके अलावा आपको नौकरी में शुभ अवसर प्राप्त मिलेंगे। आपकी कार्य की जो कुशलता है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप काफ़ी विद्वान रहोगे, दयालु रहोगे, यशस्वी रहोगे, आपका यश चारों दिशाओं में रहेगा, और आपकी बातें सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव छोड़ेंगी। आप उच्च अभिलाषी, उच्चाकांक्षी, प्रभावशाली मित्र आपके होंगे, बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क जल्दी बनेंगे। इस प्रकार से होगा। और माता पिता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, पर उनका जो रोल है आपके जीवन में वो अत्यंत विशेष हो जाएगा, क्योंकि पिता का स्वामियों के कर्म पर और माँ के घर को देखेगा, तो माता से आपको काफ़ी स्नेह और प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा आपकी पत्रिका में योग बनेंगे। बस ये चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा भाग्य की भी हानि करेगा और एक कर्म की भी हानि करेगा, और खुद आप अपनी पीड़ा का कारण बन जाओगे, खुद आपको परेशानी आ जाएगी। आपको दांतों से संबंधित रोग, आपको शीर पीड़ा हो जाएगी, आपको उदर रोग जल्दी हो जाएंगे। ऐसे रोग आपके जीवन में आ जाएंगे अगर ये शनि राहु के प्रभाव में हुआ तो। इसी प्रकार से अगर आपका चंद्रमा लाभ स्थान में बैठ गया, 6 नंबर राशि के अंदर बैठ गया, तो ये भी अच्छा होता है कि भाग्य की जिम्मेदारी ली और प्रॉफिट में बैठ गया। बड़े भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा, इसके अलावा विदेशों से सुख प्राप्त होगा। अगर विदेशों में आप कार्य करते हैं तो वहाँ स्थिति आपकी बलवान रहेगी, आपकी कार्यशक्ति मजबूत रहेगी, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, विचार आपके स्थिर रहेंगे, आप काफ़ी महत्वाकांक्षी होंगे, और आप सबका ध्यान रखते हुए चलने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। ऐसे योग आपकी पत्रिका के अंदर रहेंगे। ये सवारी का, संतान का, भूमि का ऐसे सुख भी देता है और तर्क वितर्क शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठ गया तो तुला राशि में बैठ जाएगा। ऐसे स्थिति में ये यहाँ पर थोड़ा भाग्य को लॉस जरूर करते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं, संघर्षपूर्ण स्थिति बनाते हैं, धन लाभ थोड़ा अल्प होता है, और ऐसे में खर्चों की जो अधिकता है वो ज़्यादा हो जाया करती है, व्यर्थ की दौड़ भाग ये ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों ये है वृश्चिक लगन के अंदर, ये अपना वृश्चिक लगन में चंद्रमा का विशेष फल। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म का, हमारे का लाभ उठाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। अभी धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।